नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर के पार्षद प्रत्याशी तो एक्टिव ही नजर आ रहे हैं, सक्रिय ही के साथ में लोगों के बीच जा रहे हैं। तो वहीं पर जो बड़े स्तर के नेता हैं वो भी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी कनौरा में हैं, जहां पर हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष सरताज अहमद। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आप अपने प्रत्याशी के लिए क्या कुछ खास रणनीति बना रहे हैं और क्या कुछ वार्ड में आपके विकास हुआ है, और यदि आपका प्रत्याशी जीत कर आता है तो। सरताज अहमद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। सरताज अहमद जी, ये बताइए कि भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस मुद्दे पे आप अपने प्रत्याशी को उतारे हैं। अगर आपके प्रत्याशी जीत करके आते हैं तो क्या कुछ खास जो आपके वार्ड में समस्याएं हैं, जो अभी सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, उस पर क्या कुछ कार्य करवाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे स्टेट में आज मोदी जी का हमारे डंका बज रहा है। पूरे भारत में ये विकासकारी है। आज घर घर जो योजनाएं हैं वो घर घर पहुंच रही हैं। मेरे अंदर भेदभाव नहीं हमारी पार्टी में है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत जो विकास कार्य पहुंच रहा है लोगों के प्रति और लोगों के पास, बस यही कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से हम इस भारतीय जनता पार्टी के एक हम सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं। इसी तरीके से घर घर योजना पहुंचाने का हर एक कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है। और ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली सरकारें जो भी थीं, उन सरकारों में भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफिया राज आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं बहुत अनुरोध करता हूं कि इसी तरीके से हर आज हमारी बहन बिटिया जो थीं, आज रोडों पे निकल नहीं पाती थीं, आज वो बेहिचक रोडों पे चल सकती हैं। रात का 10 बज रहा हो, रात का 11 बज रहा हो, आज उनको ये डर नहीं है कि गुंडे माफियाएं जो रोड पे चलते हुए महिलाओं को, बिटियाओं को छेड़ते थे, आज उनके ऊपर इतनी लगाम कस दी गई है कि आज वो घर में घुसे हुए हैं और बिल में घुसे हुए हैं, दबक के बैठे हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाए कि बाबा जी का बिल्डोजर चल जाए हमारे घरों पे। तो हम यही कहना चाहते हैं और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद अदा करता चाहता हूँ। और बस मैं इतना कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक के रूप में हमारे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी को हमारे बीच में लाया गया है। और विकास काल की बिल्कुल मैं एक विकास जोरों से हमारे क्षेत्र में अम्बेडकर नगर में उनके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ये आपके वार्ड में जो पार्षदी का चुनाव अगले साल हुआ, उस समय किसकी सरकार में और कौन से सरकार के पार्षद बनाए गए थे? आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के हर पहलू में है। वो उसका काम ही क्या है कि काम नहीं करना और नाम करना। आज 10 साल से अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इस टाइम पहले था सुभाष चंद्र, फिर 2017 में अनीस राजा के भाई रईस अहमद जी रहे। और आज जो विकास कार्य हुआ है जनता के बीच में, आप देखिए जाके कि क्या है, जनता के बीच में क्या माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल से परचम लहराया हुआ है। अम्बेडकर नगर में एक बदलाव की एक लहर आई हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे संतोष भाई धानुक जी को प्रत्याशी के रूप में लाया गया है। और जिसमें मैं लोगों के बीच में जाके यही एक बात कहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी को आप जिताइए। हमारी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है।
और हमारे विधायक हैं, हमारा सांसद है, हमारा मेयर है, बस एक पार्षद नहीं है। बस आप लोगों से बस यही विनती है, यही गुजारिश है कि एक बार हमारे बड़े भाई संतोष धानुक जी को आप लोग बहुमत से जिताइए और विकास कार्य जो बचे हुए हैं, जब तक हम सत्ता में नहीं रहेंगे और हम समाजवादी पार्टी को हमारी जनता अम्बेडकर नगर की ओर देती रहेगी, तो इसी तरीके से एक रोना होगा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे काम करने नहीं दिया जाता है। मैं अम्बेडकर नगर की जनता से और अपने भाइयों से और कहना चाहता हूं कि आप खुद एक समझदार हैं। सरदार जी, हम जो बात कर रहे हैं कि आपके वार्ड में क्या कुछ खास समस्याएं दिख रही हैं कि जिससे जनता परेशान है? हमारे क्षेत्र में अम्बेडकर नगर, प्रेमवती नगर में एक बहुत भीषण सा नाला है, जिसको मैं कई बार इस चीज़ के लिए पार्षद जी से कह चुका हूँ, अनुरोध कर चुका हूँ कि भाई आप इस नाले पे भी विचार करिए। आप नहीं करा सकते हैं तो इसकी सफाई कराइए। तो वो मुझसे कहते हैं कि आपकी सरकार है, आपका विधायक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या हैं, आप क्या हैं? आप भी तो एक नागरिक हैं, एक नेता हैं। आपको अम्बेडकर नगर की जनता ने आपको चुना है, तो उसकी छोटी मोटी समस्या आप बड़ा काम नहीं कर सकते, तो नाला तो इतना कर सकते हैं, साफ करवा सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी सुनी नहीं जा रही है। तो इस पे अब यही है उनका कहना, और कुछ तो है ही नहीं उनका। यदि आपका प्रत्याशी जीत करके आते हैं, आपके प्रत्याशी जिनको आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जिनको आप लोगों ने वार्ड में प्रत्याशी बनाया है, अगर वो जीत करके आते हैं तो क्या कुछ उनसे काम करवाने वाले हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र से लगाकर और भी स्टेटों में सरकार है हमारी। जनता से जमाने से हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आज तक नहीं रहा, मगर अब की बार ऐसा लगता है कि एक बदलाव की एक लहर चल रही है और लोगों के अंदर उत्साह है हमारे बड़े भाई संतोष धानुक जी के लिए। उनको अब की बहुमत से लोग जिताना चाह रहे हैं। वो चाहे किसी मजहब से नाता रखते हों, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुसलमान के नाते से मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। आप जो है महानगर अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? मैंने कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में ये सोचा है कि आप भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का एक नारा, एक एजेंडा लेके चल रही है। हमारी पार्टी में जातिवाद, भेदभाव हमारी पार्टी में नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। कल आप लोगों ने रैली निकाली, जनसंपर्क किया, तो उस जनसंपर्क में कहां से लोग आए थे और उसमें बड़े नेता का चेहरा कौन सा था? अब कल आपने देख ही लिया जिस तरीके से जन सैलाब उबड़ा हुआ था हमारे अम्बेडकर नगर के। जितने भी आप भीड़ देख रहे थे वो हमारे ही अम्बेडकर नगर की जनता थी। आज वो उत्साह में है कि बदलाव और विकास के ऊपर मैं वोट करूंगा। तो आपने देखा हमारे साथ में महानगर उपाध्यक्ष जो अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं सरताज अहमद जी जुड़े थे और उन्होंने विकास को लेकर के क्या कुछ बात कही। और इनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर 10 सालों से सपा के पार्षद हैं, लेकिन वो जब काम करना होता है तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना होता है कि केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें कोई बजट नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं काम करने में असमर्थ हूँ। आपका क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।